लो करना क्या है क्या? अरे बुक दो ना यार। चलो देखते जो बचा। कुछ प्रूफ लिख देता हूँ। हाँ तो वो तो क्या सर LHS equals to RHS। बस बस एकदम। हाँ तो 1/गलत लिख दिए। 1 प्रूव दैट। पहले सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। कोसेक स्क्वायर थीटा -1, ये तो बहुत आसान सवाल है यार। इंटू tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 दिखाना है? इसमें इसको एक बार फिर डिस्कस कर देते हैं, मेरा ख़त्म हो गया इसमें, है ना। तो इसमें क्या है, पहला आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। उसमें साइन स्क्वायर थीटा निकलेगा कैसे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा निकलेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। चलो याद भी हो जाएगा इससे, ठीक। दूसरा आइडेंटिटी है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक है ना। अच्छा वीडियो लोग कहेंगे कि पहले ही लिख लिया है, याद रख लिया होगा, ठीक है। हाँ वो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से सेक, अच्छा इसको लिखने का तरीका मैंने क्या बताया था, s पहले आता है t बाद में आता है, इसलिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। मेन फार्मूला ये है। इसके बच्चे क्या निकलेंगे सर, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। tan स्क्वायर थीटा बराबर यहाँ से क्या निकलेंगे, tan उधर चला जाएगा, 1 इधर आ जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा -1। बात खत्म है। तीसरा आइडेंटिटी बस सर, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये कैसे याद रखा था मैंने, कोसेक का स्पेलिंग बड़ा है, कॉट का स्पेलिंग छोटा है, बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। याद रखना ये चीज़, ठीक है, याद रखना ही नहीं कि बस अभी समझ लें। ट्रिक याद रखने वाली चीज़ें होती है कि कोसेक कैसे याद रखे थे, सर बताए थे, कोसेक का स्पेलिंग बड़ा, कॉट का स्पेलिंग छोटा, तो तुरंत याद आ जाना चाहिए एग्जाम में, ठीक है। हाफ ईयरली तो हाफ ईयरली थोड़ा ऐसा ही है, चल जाएगा, निकल लेगा। फाइनल में तुम्हें ये मेन ज़्यादा काम करेगा। कोसेक स्पेलिंग बड़ा, कॉट स्पेलिंग छोटा, कोसेक माइनस कॉट बराबर 1। बाकी तो इसके बच्चे हम निकाल ही सकते हैं सर। कोसेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा -1, यहाँ से ये निकल गया, ठीक। तो ये मैंने पहले लिख दिया था, है ना, कुछ हमारे फ़ोन की वजह से ना हो पाया भाई। ये आसान है, देख लो, यही से आप सब पूछ रहे। अरे भाई LHS देखो, यहाँ पर LHS यही सिंपल वाले आएंगे पहले तो, ये ऐसा इतना आसान तो नहीं आएगा। कोसेक स्क्वायर थीटा -1 इंटू tan स्क्वायर थीटा को 1 दिखाना है। तो सर अभी तो मैंने देखा कि कोसेक स्क्वायर थीटा -1, कोसेक स्क्वायर थीटा -1 को क्या लिख सकते हैं, कॉट स्क्वायर थीटा। ये याद रखा, ये देखो जैसे ही तुम्हें याद हो जाएगा ना, तो तुम्हें कोसेक स्क्वायर थीटा -1 पढ़ते के साथ ही तुम्हें पता चल जाएगा कि सर ये तो कॉट स्क्वायर थीटा है, ठीक है। दिस इज कॉट स्क्वायर थीटा इंटू, और tan और कॉट एक दूसरे का रेसिप्रोकल नहीं होता, ठीक है। तो डायरेक्ट tan और कॉट का मल्टीप्लिकेशन 1 लिख दो, या नहीं तो तुम्हें शौक कर रहा है ये कॉट को tan में बदलने, तो इसको tan में बदल दो, 1/tan स्क्वायर थीटा, और इंटू में यहाँ क्या है tan स्क्वायर थीटा। स्क्वायर के साथ हो चाहे स्क्वायर ना हो, दोनों बात सेम है। ये और ये कट गया, आंसर क्या आया 1, और 1 क्या था हमारा RHS था। तो ये सारे सिंपल वाले क्वेश्चन हैं, आइडेंटिटी हैं, ठीक, सही है, सही होगा। क्या लिए, अच्छा इंटू किया है दोनों में, कैसे किया है इंटू भाई, ये कहाँ से आ गया, इसका वैल्यू का तुम कॉट स्क्वायर थीटा लिखो प्लस ये tan स्क्वायर थीटा। अरे ये कहाँ से आया, नहीं तो इस अच्छा अरे बतिया वही तो किए हैं रे। अच्छा ये अच्छा नहीं, सुन भाई, सुन, अरे बाबा सुन, जब भी आइडेंटिटी वाला प्रूफ हो ना, तो कोई एक साइड पकड़ते हैं, LHS पकड़ते हैं, RHS लाते हैं, ठीक है। हाँ LHS पकड़ते हैं, RHS इक्वेशन थोड़े ना है ये कि सॉल्व करूंगा मैं थीटा का वैल्यू लाऊंगा, LHS को पकड़ते हैं, RHS को लाते हैं सर, चाहे RHS को पकड़ के LHS को लाते हैं सर, समझे। अरे भाई साहब इसको ऐसे करोगे तो कैसे होगा वो। चलो एक बड़ा बेहतरीन सवाल, बहुत बार पूछा गया सवाल आपके CBSE के एग्जाम में लिखेंगे।
अब याद हो गया? चलो पहला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। दूसरा बताओ आइडेंटिटी। हाँ बोल दो, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। बाकी उसके बच्चे तो आप लिख ही सकते हो। उसके बाद कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर 1, उसके बच्चे तो लिख ही सकते हो सर। चलिए, बहुत बार सवाल ये पूछा गया है और आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है। प्रूव दैट लिखेंगे 1 प्लस कॉट ए माइनस कोसेक ए, फिर 1 प्लस टैन ए प्लस सेक ए, और इसको क्या लाना है? 2 लाना है। देखो बाबूआ एक बात समझ लो, ट्रिगोनोमेट्री, अब देखो अब यहां से तुमको कीड़ा काटना स्टार्ट कर देगा। यही आपको सबसे 10 क्लास के बच्चों को यही सबसे बड़ा माथा दर्द है, प्रूफ आइडेंटिटी, जिससे डरते हो। इसके पहले वाले में तुम देखो सब जगह कैलकुलेशन, तो तुम प्रैक्टिस करोगे, याद रहेगा तो सारी चीजें बन जाएंगी। लेकिन सर ये प्रूफ कैसे बनेगा? प्रूफ में तो पता ही नहीं चलता कि स्टार्ट कहां से करूं। सबसे बड़ा मैटर तो ये है हमारे साथ झोल ये है कि पता ही नहीं चलता स्टार्ट कहां से करें। प्रूफ वाले सवाल, चाहे कोई भी सा भी प्रूफ हो, चाहे ट्रिगोनोमेट्री का प्रूफ हो, चाहे ट्रायंगल का प्रूफ हो, पता ही नहीं चलता सर स्टार्ट करे तो करे कहां से। ट्रिगोनोमेट्री का एक खासियत बताता हूं मैं आपको 10 क्लास के लिए फिलहाल तो, और 10 क्लास का क्या, इवन बहुत जगह सारी जगह 11th में भी। सर अगर यदि देखो हमको यहाँ पे क्या लिख लेंगे, पहले तो हम LHS ले लेंगे ना सर, LHS लाएंगे और RHS। LHS में क्या है? 1 प्लस कॉट ए माइनस कोसेक ए, देखो 1 प्लस टैन ए प्लस सेक ए, वो तो LHS लिए हैं तो केवल LHS लिखेंगे। इसको सॉल्व करके 2 लाना है। अब जो बच्चा जरा भी नहीं जानता है तो इसको देख करके ऊपर हो जाएगा, बोले अच्छा इस सिलेबस में भी है क्या, ऐसा लगेगा, फील उसको आएगा हैं। पर सर सुनो, पहले तो जो भी ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज हैं हमारे लिए, जो साइन और कॉस जो है ना वो सबसे करीब है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जैसे हमारे करीब कोई आदमी है, कोई जिसके करीब कोई दोस्त ऐसा है जो बहुत करीब है, तो हम बार बार उससे मिलना चाहते हैं सर, उसके साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है। सर यहाँ पे भी ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो को तुम अपना दोस्त ही मानो। ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो में साइन और कॉस को तुम अपना एकदम बेस्ट फ्रेंड मान सकते हो। क्यों? क्योंकि साइन और कॉस ऐसा है कि मैक्सिमम जो क्वेश्चन है ना साइन और कॉस में बदलने से तुम्हारा सवाल बन जाएगा। सर जो पहले से साइन और कॉस में हो तो तब तो फिर उसको सॉल्व करना पड़ेगा। हम ये नहीं कह रहे कि सारे सवाल बनेंगे साइन और कॉस में कन्वर्ट करने पर, लेकिन मैक्सिमम ऑफ द मैक्स क्वेश्चन जो है साइन और कॉस में कन्वर्ट करने से सवाल क्या हो जाता है? बन जाता है। तो तुम कम से कम एग्जाम में, फाइनल एग्जाम में तुम्हें कुछ समझ में ना आ रहा हो, जो कि ऐसा होना नहीं चाहिए, बनना चाहिए सारे, पर फिर भी अगर तुम्हें ना आ रहा हो और ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो में कहीं टैन है, कॉट है, तो एटलीस्ट उसको साइन और कॉस में कन्वर्ट करके कुछ स्टेप कर दो। मान लो तुम्हारा प्रूफ ना हो पाया तो कुछ स्टेप करोगे तो स्टेप मार्किंग तो मिलेगी ना तुम्हें, पर साइन और कॉस में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक, तो हम इस ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटी में हम वही करने वाले हैं। जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज देख रहे हो सब को साइन और कॉस में बदलेंगे। कैसे? तो मैंने बताया, आप उसके लिए भी फॉर्मूला तुम्हें याद होना चाहिए। सर 1 को तो कुछ कर नहीं सकते सर, लेकिन कॉट को तो लिखा जा सकता है ना सर, कॉस ए बाय साइन। याद रखोगे भाई, ऐसा तो होगा नहीं। टैन को साइन बाय कॉस लिखते हैं, कॉट को क्या लिखेंगे? कॉस बाय। याद रखना पड़ेगा, ये तो तुम्हें याद रखना ही पड़ेगा। ये नहीं याद है तो फिर तब फिर दिक्कत है। अब बताओ कोसेक को क्या लिख सकते हैं? साइन में बदलो कोसेक को, साइन और कॉस में बदल सकते हैं, साइन या कॉस दोनों में से किसी एक में। कोसेक किसका उल्टा है? अरे साइन का है। अरे भाई कोसेक का 1/sin लिख सकते हैं, पीछे लिखा है, सुन लो। अरे कोसेक का उल्टा ना साइन होता है, तो हम 1/sin लिख दे, क्या दिक्कत है इसको? आगे देखो 1 प्लस टैन को क्या लिखूं? साइन ए बाय कॉस ए, बहुत बार ये याद रखने से हो जाएगा। प्लस सेक ए को क्या लिखूं? 1/cos ए। सेक को 1/cos, सेक को 1/cos, सेक को 1/cos, कॉस को 1/sec। अब इसका एलसीएम ले लो, इसका एलसीएम ले लो अलग से। इसका एलसीएम ले लोगे, नीचे क्या आ जाएगा? यहाँ 1 है तो 1 × sin है, तो यहाँ क्या आ जाएगा? प्लस
माइनस 1 मल्टीप्लाई नीचे cos कॉस A ए प्लस sin साइन ए plus 1 प्लस 1। हाँ सर ये साइन ए प्लस कॉस ए है, ये भी तो साइन ए प्लस कॉस ए ही है। हाँ हम एक काम करते हैं, देखो मल्टीप्लाई करो ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई होगा, लेकिन मल्टीप्लाई करते वक्त थोड़ा सा एक बार हम चेंज करेंगे। देखो कुछ चेंज नहीं करेंगे, साइन ए प्लस कॉस ए लिखा -1, ठीक ऐसा। इसका मल्टीप्लिकेशन किसके साथ, हम इसको साइन ए लिखते हैं, कॉस ए प्लस साइन ए को साइन ए प्लस cos कॉस ए माइनस सॉरी प्लस 1, यहाँ क्या है प्लस 1, और नीचे क्या आ जाएगा साइन ए इंटू cos साइन ए इंटू। cos अब एक बात बताओ, sin square plus cos ये हाँ ये वाला पूरा ए मानो हाँ और 1 को बी मानो, तो ये ए के जगह क्या है साइन ए प्लस कॉस ए, यहाँ भी साइन ए प्लस कॉस ए। इस पूरे को मान लो ए, ये ऐसा करना नहीं है, मैंने समझाने के लिए। और इस 1 को मान लो बी, ये साइन ए प्लस कॉस ए को मान लो ए और 1 को मान लो बी। क्या ये ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी के फॉर्म में आया, विच इज इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नालायको, अरे 10th वाला फॉर्मूला है भाई, आराम से 8 वाला। तो ए का स्क्वायर यानी किसका स्क्वायर, sin A plus cos A का होल स्क्वायर, वेरी गुड, माइनस 1 का स्क्वायर यानी 1 डिवाइडेड बाय नीचे क्या है भाई sin A plus साइन ए इंटू cos कॉस ए। क्या इसको ए प्लस बी के होल स्क्वायर में तोड़ सकते हैं, हाँ तोड़ दो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर sin यानी साइन स्क्वायर ए plus cos square प्लस बी स्क्वायर यानी cos square कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 sin 2 ए बी 2 sin A into 2 साइन ए इंटू cos कॉस ए, और बगल में minus 1 का स्क्वायर माइनस 1, नीचे क्या है साइन ए इंटू कॉस ए। यहाँ तक कोई दिक्कत, याद करो पहला, इसको क्या लिख सकते हो A साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 1। सर थीटा सेम होना चाहिए बस, यहाँ ए है यहाँ ए है तभी 1 होगा। पता चला कि यहाँ एक क्वेश्चन में लिख दिया साइन स्क्वायर उसको, मतलब ये साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी को भी 1 लिख रहा है, गलत हो जाएगा भाई। दोनों में एंगल क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। इसका वैल्यू 1 प्लस 2 साइन ए इंटू cos कॉस A ए माइनस 1 डिवाइडेड बाई साइन ए इंटू cos कॉस ए। क्या ये +1 -1 खत्म, sin A cos ये केवल ऊपर बचा 2 साइन ए इंटू cos और नीचे बचा साइन ए इंटू, cos क्या ये खत्म, ये और ये खत्म, क्या बचा, 2 क्या ये RHS का इक्वल आया, ओनली इक्वल्स टू RHS, क्योंकि LHS को हम लेके चले थे और पहुंच गए, इसके लिए प्रूफ हो गया। समझ में आई बात, इंपॉर्टेंट और अच्छा सवाल है। नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक आते हैं इसमें। सर क्या करते हैं, फिर से LHS लेते हैं, क्या LHS में क्या है साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा प्लस sec theta का होल स्क्वायर। LHS देख करके तुम्हें क्या मन में लग रहा है कि क्या करना चाहिए, सोचो तो। LHS देख करके तुम इसको LHS को लेकर के RHS दिखाना है हमें, तुम्हें ये देख करके अंदर से क्या फीलिंग हो रहा है, क्या करना चाहिए इसमें। A plus B की फॉर्म थोड़े हाँ सही है, बिल्कुल सही है। अंदर से तुम्हारा गट्स फीलिंग यही कह रहा है ना सर, ज्यादा से कुछ दिख ही नहीं रहा हमको, बस केवल ये दिख रहा है कि a प्लस बी के होल स्क्वायर में तोड़ सकते हैं सर, ज्यादा से ज्यादा इसमें क्या कर सकते हैं। साइन में तो पहले से ही हो रखा है ये, हाँ कॉस में पहले से ही हो रखा है ये,
आई बात समझ में? तो मैं क्या करता हूँ, उसको तोड़ देता हूँ। जो तुम सोचे वही सवाल भी करना है तुमको। बस आइडेंटिटी में यही एक खासियत भी है, तुमको जो दिमाग में आ रहा है कर डालो। आइडेंटिटी अगर यदि तुम्हें सीखना है प्रूफ करने के लिए, चाहे वो 11th 12th का हो चाहे 10th का हो, तुम्हारे दिमाग में जो आ रहा है, जरूरी नहीं है मैक्सिमम टाइम होगा कि नहीं बनेगा आपसे, पर तुम्हारे मन में तुम्हारे जो आ रहा है वो बस उसमें कर डालो, आगे देखा जाएगा क्या होगा। कम से कम 10 स्टेप नहीं जा सकते, कम से कम 1 स्टेप तो बढ़ ही सकते हो। तो जो मन में आए ना वो कर डालो, मन में छुपा के नहीं रखते कोई बात, तो कर डालो इसको। क्या करोगे, a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2 साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा 2ab। क्या इसको मैंने तोड़ दिया? प्लस अब इसको भी फोड़ डालो, a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2 कॉस थीटा इंटू। अब देखो, अब तुरंत जाना चाहिए सर साइन और कोसेक कुछ हो नहीं रहा है सर, लेकिन साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये वाला कॉस स्क्वायर थीटा को एक जगह कर दें तो हमारा काम तो बन रहा है सर, 1 हो जाएगा। तो पहला चीज ये दिखा, नहीं दिखा मान लो ये नहीं दिखा, क्या तुम्हें ये, लेकिन ये दिखना ही चाहिए। तुम्हारा जो अंतर ध्यान है वो तुम्हें ये देखने पे मजबूर करना ही होगा आपको कि भाई साइन इंटू कोसेक 1 हो जाएगा, क्योंकि साइन और कोसेक एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। तो जब रेसिप्रोकल होगा तो इसका और इसका प्रोडक्ट 1 हो जाएगा, कॉस और सेक का प्रोडक्ट फिर से 1 हो जाएगा, क्योंकि कॉस और सेक क्या है, रेसिप्रोकल। तो बताओ यहाँ केवल क्या बचेगा, यहाँ केवल 2 और 2 4 हो गया, हमको लाना 7 है, यानी कि हम सही रास्ते पे हैं? बोलो हाँ या ना? तो हम एक, लेकिन अच्छा 2 के बाद सर 4 ही आया, लाना अभी 7 तक है। अब यहाँ देखो साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा से 1 आया, तो वहाँ 4 और 1 5 तक आ गए हम। बताओ, तो हम इसको एक साथ देखते हैं। देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, दिस एंड दिस। उसके बाद ये वाला, इसको मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ ना, ये खत्म हो जाएगा। 2 लिख दूँ, ब्रैकेट में लिख दूंगा साइन इंटू कोसेक बराबर 1, इसका वैल्यू हो जाएगा 1 प्लस ये तो खत्म, सेक स्क्वायर थीटा नहीं है, सेक स्क्वायर थीटा के साथ अभी कुछ नहीं किया मैंने। 2 यहाँ भी 2 इंटू 1, यहाँ लिख देना कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर, अरे 1 कोस थीटा इंटू कोसेक, कहाँ कोसेक छूटा, हाँ सॉरी ये वाला ना। अरे भाई देख लो, इसको कहीं भी एडजस्ट कर ले, लास्ट में एडजस्ट कर ले, चल हटा, लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, पहले लिखना चाहिए था। खैर ये और ये और ये वाला। अब देखो सुनो, 5 तो आ गया, ठीक है। अब मेरे साथ दिक्कत कौन कर रहा है, परेशानी खड़ा करने वाला कौन है, और लेकिन लाना क्या है, हाँ लाना tan और cot है, आया सेक और तो अभी तो बताया था सेक को tan में कन्वर्ट नहीं कर सकते, कोसेक को cot में कन्वर्ट नहीं कर सकते, अभी फॉर्मूला बताया। तो बताओ सेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। नहीं याद है कोई दिक्कत नहीं है, रफ में अभी फिलहाल देख करके तुम बताओ सेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हो, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस, फिर कोसेक को क्या लिख सकते हैं बताओ, देख के जल्दी से बताओ, कोसेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, हाँ 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अभी मैंने बताया उसको देख लेना है ना, तो आ तो गया, देख लो ये और ये 5 6 7 प्लस, बताओ कहाँ दिक्कत कहाँ परेशानी हुआ बेटा बताओ। और ये सवाल इक्वल्स टू आर एच एस, और यही सवाल इतना पुद्दू सा सवाल कितनी बार पूछा गया है देख लो आपके सीबीएसई एग्जाम में। क्या समझे, क्या ये 5 बार बनाओगे तुम्हें याद नहीं हो जाएगा, समझ में आया? अब जा रहा आइडेंटिटी थोड़ा बहुत घुस रहा है दिमाग में, कि नहीं?
ठीक है। तो बस हम देखो, इसके पहले एक बहुत ही बेसिक सा चीज़ मैं बताता जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है सबसे पहले, लेकिन अभी क्योंकि तुम्हारा एग्ज़ाम नज़दीक है अभी फ़िलहाल, तो इसीलिए मैंने डायरेक्ट थोड़ा किया है, तुम डायरेक्ट ही समझ लो, ठीक है। बेसिक से उतना चलने का टाइम अभी फ़िलहाल तो है नहीं, ठीक है। क्योंकि उसमें मैं आपको पहले बताता कि साइन थीटा को कॉस में लिखो चाहे टैन में लिखो, कैसे हम चीज़ों को साइन को चाहे एक ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो को दूसरे ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज में बदलते हैं, ये सारी चीज़ें, ठीक है। पर फिलहाल मैं जो बता रहा हूँ क्या वो समझ में आ रहा है, ठीक है। कैसे कैसे चीज़ें कैसे प्रूफ हो रही हैं वो समझ में आ रहा है। इसका कोई ट्रिक नहीं है भाई, जो तुम्हें दिख रहा है तुम कर डालो, है ना। वो खुद ब खुद रास्ता बताएगा, ठीक है। ये कहते हैं कि रास्ता अगर आगे ना दिखे तो बस चलते जाना चाहिए, है ना, और रास्ता खुद बनता चला जाएगा, ठीक है। हाँ, बस आते आगे गड्ढा नहीं होना चाहिए, ठीक है। नहीं तो पता चला, पर गड्ढे में जब तक गिरोगे नहीं तब तक फिर उठोगे कैसे। तो बात यही है, इसमें यही है, तुम्हें जो दिखे ना, जो मन करे, मतलब मन का जो भड़ास है तुम निकाल डालो इसमें, बात समझे। एग्जाम में भी तुम्हें कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तुम कर दो बस, लास्ट में जा करके कुछ ना कुछ ज़्यादा, हाँ वैसे भी नंबर नहीं मिल रहा है, गलत भी हो जाए तो नंबर नहीं मिलेगा, तुम नहीं भी बनाते तो भी नंबर नहीं मिलता। तो और अगर यदि तुम 2-4 स्टेप कर दिए और गलती से 1 मार्क्स भी तुम्हें मिल जाए तो मिल जाएगा, तो ना से भला कुछ सही। तो ये चीज़ आइडेंटिटी में फ़ायदा है तुम्हारे। बहुत को करता है कि भाई क्या, अरे वो तुमको नंबर देगा, वो तुम्हें नंबर देगा, समझे। आइडेंटिटी तुम्हें नंबर देगा, समझ गए ना। बस उसको अप्रोच करने की ज़रूरत है, समझ गए। तो ये चीज़ है। चलो भाई और क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे, ठीक है।